मेरी आवाज आ रही है सबको? That's perfect. जैसा कि आपको मालूम है, आज टीवीजी के प्लेटफॉर्म पर आ, वाटर जो अपना कैंगन है उसकी बिजनेस की मीटिंग ली जा रही है, जो कि आ, उभरते हुए ग्रेट लीडर मिस्टर भानु प्रकाश बंसल जी द्वारा, जो कि फास्टिंग 6 ए अचीवर बनने जा रहे हैं जल्दी ही, और जिनके निर्देशन में अच्छे आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसकी जानकारी दी जाएगी। अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, काफी सारे पार्टिसिपेट इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। करीब 45 पार्टिसिपेंट इसमें अभी कनेक्ट हैं। अभी जो भी पार्टिसिपेंट नहीं है, जिनके वाटर डेमो हो चुके हैं और अपनी अपलाइन या डाउन लाइन में जो भी कनेक्ट नहीं है, उनको भी आप कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है 5 से 10 मिनट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बिजनेस डेमो का फायदा उठा सके, बेनिफिट उठा सके, जो उनकी बारीकियां हैं। जो हमारे लीडर हैं वो अपने आप में ही इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि उनके पूरे देश में मेरे ख्याल से 10 से 12 स्टेट है जिनमें उनके बिजनेस हैं जो फैले हुए हैं, और उनको सिंगल हैंडेड वो चला रहे हैं। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि वो जब कैंगन से जुड़े हैं, कैंगन बिजनेस में 6 एक का एक जो एक मार्क रहता है, उसको अचीव करने ही जा रहे हैं, टचिंग है बिल्कुल। तो कितनी बड़ी अपने को ग्रोथ मिलेगी। तो इसका मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? That's perfect है, perfect है, आज perfect है एकदम। तो मैं अभी स्वागत करता हूं भानु प्रकाश बंसल बंसल जी का, एक डिजिटल क्लैपिंग द्वारा। सभी जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, सभी एक डिजिटल क्लैपिंग से स्वागत कीजिए। थैंक यू पवन सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट जो आज इस समय बैठे हुए हैं मेरे साथ। अप्रोक्सीमेटली 64 मेंबर्स आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। डेफिनेटली मैं आपको कुछ एक स्पेशल जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करूंगा। यू ऑल आर ऑलरेडी सक्सेस एंड एक्सपीरियंस पर्सन, आई नो दैट। बट फिर भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे को सिखाता है और सीखता है। तो ये टीबीजी का प्लेटफॉर्म हमारा इसी तरीके से बना हुआ है कि जहां पर सीखते और सिखाते हुए कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है एक दूसरे के साथ। और यो कैंगन की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को मैं बात करूंगा। क्योंकि जैसे डिवाइस का डिसीजन मैंने 15 मिनट में ले लिया, लेकिन जिस बिजनेस के डिसीजन को लेने में बड़े लंबा टाइम लगा था मुझे। क्योंकि चूंकि मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि क्या इतनी बड़ी इनकम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। क्योंकि मेरा दिमाग बार बार चीख कर यही कह रहा था कि अगर मोटा पैसा कमाना है तो हमें मोटा पैसा पहले लगाना पड़ता है, मोटा सेटअप हमें जमाना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बट जब बार बार डेप्थ में जाके मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर जितेंद्र शर्मा सर, उनके साथ मीटिंग्स मेरी हुई, और उनसे कई बारीकियों को मैंने समझा, तब जाके दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पॉसिबल है। और जब इसमें एंटर हुए और सारी चीजें देखी, तो आई एम डैम श्योर कि अगर कोई बंदा टीवीजी के सिस्टम को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अगर वर्क करता है, तो डेफिनेटली उस लेवल का अचीव कर सकता है जो उसने कहीं ना कहीं कल्पनाओं में नहीं सोचा होगा। ये पॉसिबल है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चूंकि टीवीजी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है कि हमेशा समय पर अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं, टाइम की बहुत पंक्चुअलिटी रहती है। तो मैं अब किसी भी कंडीशन में टाइम को डिले नहीं करना चाहूंगा। मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं, तब तक जितने भी आपके बटीज हैं
क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसा डिलीवर करूं जो आपकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने के लिए मौका आपको देगा। तो जितनी बड़ी हैं उनको आप कॉल कर लें ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। बाकी मैं पीपीटी को स्टार्ट करता हूं। अगेन, वेलकम टू इनेजिक। जैसा कि हमारे टीवीजी प्लेटफॉर्म पे आप सभी को पता है कि मंडे को हमारा वाटर डेमो होता है, ट्यूसडे को बिजनेस डेमो होता है, वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग होती है हमारे ग्रेट लीडर्स द्वारा। आफ्टर दैट थर्सडे को फिर वाटर डेमो, फ्राइडे को बिजनेस डेमो। ये एक शेड्यूल बनता है ताकि हम सभी लोग सीखते हुए सिखाते हुए एक दूसरे की उंगली थामे हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ हम बढ़ें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने और दूसरों को भी बनाएं। ये कहीं ना कहीं टीवीजी का और एनर्जी का उद्देश्य है। तो मैं अपनी बात अब स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू एनर्जी। जैसा कि एनर्जी के नाम से आप सभी वाकिफ हैं, एनर्जी प्लस मैजिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। और उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक लग्जरियस हाउस हो, लग्जरियस कार हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो। क्योंकि कई सारे ऐसे आपके सामने लीडर ऐसे आते होंगे जो आपका वाटर डेमो देखने के बाद कहते होंगे यार चीज तो बहुत अच्छी है, पर चलो विचार करते हैं, घर पर बात करते हैं। एक्चुअली उनकी जेब में पैसा नहीं है। ये विचार विचार सब बहाना, इसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। विचार करने का मतलब कहीं ना कहीं अब उसके दिमाग में ये करे मैं कहाँ लाऊंगा, कहाँ से, चीज तो अच्छी है पर 3 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से, ये अमाउंट लाऊंगा कहाँ से। तो इसका मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है उनके पास। सेकेंड थिंग, आपने देखा होगा जिसके पास पैसा होता है टाइम नहीं होता, टाइम होता है उसके पास पैसा नहीं होता है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों एक साथ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और थर्ड थिंग, रॉयल्टी इनकम जिसको हम कहते हैं। क्योंकि आज कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी की तरफ लोग भागते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पेंशन वाला प्लान जो हुआ करता था कि पेंशन मिलती रहेगी, एक बुढ़ापा सिक्योर रहेगा, वो एक रॉयल्टी इनकम होती है। वो भी इस बिजनेस में ये सारी अपॉर्चुनिटी एट ए ग्लास मिलती है। कैसे मिलती हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रॉबर्ट टी कियोस्की हुए थे, बड़े अर्थशास्त्री हैं ये। उनकी एक बड़ी फेमस स्लाइड है, ये पेटेंटेड स्लाइड है, उसको थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। दुनिया में 4 ही तरह के लोग हैं ESBI, पैसा कमाने वाले। ई मीन्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में चाहे वो चपरासी है चाहे वो कलेक्टर, सभी एम्प्लॉयज में आ जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ भी हो, एम्प्लॉय। एंड एस में सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो भी अपने लिए कमाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, मतलब जो अपने खुद के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। और आफ्टर दैट बी बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन है जिनका बड़ा सेटअप है, जिनके लिए लोग काम करते हैं, अडानी अंबानी, सो मेनी पर्सन। और आई मतलब इन्वेस्टर, मतलब जो पैसे से पैसा कमाते हैं। हमने बड़ा सा एक सेटअप कर दिया, चाहे वो बिल्डिंग हो, होटल हो, चाहे जैसे DLF है हमारे जयपुर की बात करें तो जैसे गौरव टावर है, गौरव बराडिया जी ने एक बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, लाखों के किराया रहा। मतलब 4 कंडीशन होती है ESBI। लेकिन मैं आगे अगर बात करूं तो 95% पर्सन जो होते हैं वो E और S में आते हैं। अच्छा, नॉलेज की भी बात करूं तो सबसे ज्यादा नॉलेज आपको लेफ्ट साइड के लोगों में मिलेंगे, क्योंकि इसमें IAS में, IPS में और प्यून भी है, सभी लोग आते हैं, और डॉक्टर भी है और चार्टेड अकाउंटेंट भी है। और राइट साइड की बात करूं तो शायद उतने एजुकेटेड नहीं होते। 95% है, 5%, लेकिन पैसा बात करूं तो 5% पैसा लेफ्ट में है और 95% राइट में है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ एजुकेशन भी कम है, आपकी क्वांटिटी भी कम है, लेकिन पैसे का रेशियो सबसे ज्यादा। बिकॉज लेफ्ट साइड वाले लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, इस कारण लिमिटेड इनकम होती है। बंदा जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दुकानदार दुकान पर 10 दिन नहीं बैठा उसको पैसा आ जाए, या कोई बंदा नौकरी पर ना जाए और उसको पैसा आ जाए, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि वो इंडिविजुअल उनके एफर्ट्स होते हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि एक्टिव इनकम होती है। लेकिन राइट साइड में टीम वर्क होता है, मल्टीपल लोग उनके लिए काम कर रहे होंगे, चाहे मुकेश अंबानी अपने बेटे की प्री वेडिंग 2 बार कर रहे हो, लेकिन उनकी इनकम पे फर्क नहीं आया क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे थे। और सेम कंडीशन इन्वेस्टर्स, रेंट का कहते हैं ना कि रातों दिन चलता है, एक कंडीशन के बाद महीना खत्म कब खत्म हो जाता है और पैसा आ जाता है पता नहीं चलता, ये आई। अब सिंपल सी कंडीशन है, हर व्यक्ति लेफ्ट से राइट जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मोटा इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, जो डेफिनेटली हमारे पास नहीं, अदरवाइज हम कहीं और होते। तो ये हमारे पास नहीं है, तो चैप्टर खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं, उसके लिए ऊपर वाले को दोष दे सकते हो, रोना रो सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास आज अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं सिंपल सी बात कह दूं, दैट्स अ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये एक ऐसी इंडस्ट्री है
जो 2016 से पहले हिंदुस्तान में वैलिड नहीं थी। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बने थे। जिस तरीके से अब आईआरडीए बन चुका है इंश्योरेंस के लिए, या आरबीआई बैंक्स के लिए उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसी तरीके से आईडीएसए बन चुकी है। और गवर्नमेंट ने इसके गजट नोटिफिकेशंस भी पास कर दिए हैं। और एक चीज आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में चीजें स्टार्ट बड़ी लेट होती हों, लेकिन जब दौड़ती हैं तो बहुत तेजी से दौड़ती हैं। आप देखिए, अमेजन जो प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन वाला, आज से 8-10 साल पहले कोई लेना पसंद नहीं करता था। कहते हम ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते, हम तो दुकान पर जाकर लेना पसंद करेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या कंडीशन है, अमेरिका में जितना टर्नओवर है उससे कई गुना ज्यादा टर्नओवर अमेजन का हिंदुस्तान से है। और एक तरफ आप लेफ्ट साइड में रिपोर्ट देखना चाहेंगे, WFDSA की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। उनकी 2017 की रिपोर्ट ने बताया था कि यूएसए में जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है, दैट इज 2,44,300 करोड़ रुपीज। ये वहां का टर्नओवर था। हिंदुस्तान का देख रहे हैं नीचे नीचे 10,591 ओनली, मतलब बहुत लंबा गैप है। और ये अब गैप काफी तेजी से कम होता जा रहा है, क्योंकि ये फिक्की की रिपोर्ट थी कि 2024 तक 2025 तक अपना 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये पार कर जाएगी। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने देखी तो 34,000 तक क्रॉस कर चुकी है। और चूंकि अब इसकी गाइडलाइन बन चुकी है, इवन गजट नोटिफिकेशन पास हो चुका है 2023 में। 2016 में गाइडलाइंस बनी थी, उसके बाद 2021 में मॉडिफिकेशन हुआ, 2023 में गजट नोटिफिकेशन पास हो चुका है। सभी लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयरिंग रूल्स या गजट नोटिफिकेशन के नाम से ये सर्च आउट हो जाएगा। कुछ लोग जब ये इस प्रकार का आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आता है, यार ये तो वो 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़े वाली कंडीशन होगी। दो बनाएंगे, 2 से 2 बनाएंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पिरामिड सिस्टम नहीं है। प्योर डायरेक्ट सेलिंग है। आज हम मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के पास अगर एक मोबाइल बिकता है तो एक मोबाइल का मार्जिन मिलता है, और 4 मोबाइल बिकते हैं तो 4 का मार्जिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब जिस दिन 2 मोबाइल नहीं बिकेंगे तब तक उसको मार्जिन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग होती है। सेम कंडीशन इसमें कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। इसमें लेग मेंटेन करने का सीन नहीं होता है। इसमें एक लेग भी काम करे तब भी काम होगा, 4 लेग काम करे तब भी होगा, 10 लेग चाहिए तो 10 भी हो सकती है, कितनी मतलब टोटली फ्रीडम है। ये इसीलिए कि कहीं ना कहीं एक यूनिक बिजनेस है। इसको मतलब जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये यूनिलेवल मार्केटिंग है कहीं ना कहीं। अब एनएसजी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, इस पर थोड़ी अगर चर्चा करें तो हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं करें बॉस, हम ऐसी कंपनी की बात करें जिसके 26 देशों में ऑफिस हैं, खुद के ऑफिस हैं, और 43 लोकेशंस पे बैठेंगे, और वर्ल्ड वाइड ये कंपनी कहीं ना कहीं काम कर रही है। अगर हम छोटी सी कंपनी की एजेंसी अगर लेना पसंद करते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं तब जाके एजेंसी मिलती है। यहां पर आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए मल्टीपल कंट्रीज की आपको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने के बाद मैं कहता हूं कि अगर बंदा सिस्टमेटिक वर्क करे तो उसको अपनी पीठ थपथपाने का मन करना चाहिए कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ा हूं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। गर्व होना चाहिए अपने आप पे, एक शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। और इनकम प्लान की मैं बात करूं तो 98 से ये ऐसे एज इट 8 पॉइंट सिस्टम जिसके हम अभी चर्चा करेंगे, वो क्रिएट हुआ था और आज तक रेगुलर चला रहा है, बिकॉज ये पेटेंटेड कंपनसेशन प्लान है बॉस। पेटेंटेड होने की वजह से न इसको कोई कॉपी कर सकता है, न भी कभी बदल सकता है। जब 98 से अब चीज बदलने मिला, और मेरे ख्याल से 2098 में भी प्लान यही रहेगा, क्योंकि कंपनसेशन पेटेंटेड प्लान है। ये इसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के इसके एडवांटेज की। सिंपली बात करें, जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि डिवाइस आपने लिए अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और बचे हैं। कोई एनुअल रिन्यूअल नहीं है, ग्लोबल सेल है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी सेल कर सकते हैं, कोई स्टाफ का झंझट नहीं है, तो सैलरी नहीं देनी, स्टोर हाउस नहीं रखना, कोई उधारी का चक्कर नहीं है। वाइट पे टोटल इनकम का आती है, और टोटल रेगुलर पे आउट आता रहता है। ऐसा नहीं कि महीने भर का इकट्ठा हो जाएगा पे आउट तब मिलेगा। एक मशीन सेल हुई, 15 दिन बाद आपके पास कमीशन, दूसरी मशीन तो दूसरा, अगर दिन में 4 हुई तो 4 बार अलग अलग एंट्रीज आपके पास आने वाली हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग को समझते होंगे उनको पता होगा कि अगर हम महीने भर काम नहीं करते, 2 महीने काम नहीं करते, तो हमारी रैंक डाउन हो जाती है। यहाँ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनेजिक में एक बार जो रैंक आप अचीव कर लेते हैं वो कभी भी डाउन नहीं थी। उसी रैंक से अगर 2 महीने बाद भी आप शुरू करते हैं बंद करने के बाद बिजनेस, तो उसी रैंक से स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक कैन वी डू दिस बिजनेस?
डेफिनेटली करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका कंपनसेशन प्लान किस तरीके से काम करता है। हम एक मॉडल ले लेते हैं, अलग अलग मॉडल पर अलग अलग पे आउट होते हैं। तो एक मॉडल की बात करते हैं, जैसा K8 हमने एक मॉडल चुन लिया जिसकी कॉस्ट 343 है। अगर इसको हम बात करें तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 50% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन हर उसमें होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आते होंगे, ये कंपनी तो शायद बांटती है इसलिए महंगा होता है। बॉस मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है जिसको CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो अप्रोक्सीमेटली 15 होती है, 15%, 15 रुपए जोड़ लेते हैं चलिए हम उसको। उसमें कंपनी अपना 100% मार्जिन जोड़ने के बाद में 30 रुपए में वो मार्केट में निकालती है, दैट्स कॉल्ड SP, सेल्स प्राइस। 20 रुपए उसमें जोड़ा जाता है आपको उसके प्रमोशंस के लिए, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उसके लिए जोड़ा जाता है। उसकी कॉस्ट हो जाती है 50% या 50 रुपीज। आफ्टर दैट 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होता है जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके लिए, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का C&F हो, चाहे स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, एवरीथिंग, सबको मिला के कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब जाके 50% टोटल खर्च होता है। 20% उन्होंने हटा दिया क्योंकि इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि हमने यूज किया, महसूस किया है, तो हम किसी को भी बड़े शौक के साथ और गर्व के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। तो 20% हटा के 50% जो पार्ट है, जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर ट्रेडिशनल बढ़ता था, वही अमाउंट उन्होंने हमें बांट दिया। इसके भी दो टुकड़े कर दिए, 37% अप्रोक्सीमेटली अलग हो गया, 13% अलग हो गया। 37% का इन्होंने बनाया 8 पॉइंट सिस्टम, और रिमेन 13% को, जो आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसमें आ जाता है। तो अगर 37% से समथिंग होता है, 1,28,000 को 8 पॉइंट में बांटते हैं तो 1 पॉइंट की कॉस्ट आती है 16,000 रुपए। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब किस तरीके से काम करता है इस पर बात करते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे सामने डॉक्टर नरेश जैन साहब हैं, इन्होंने डिवाइस को समझा, फील किया, महसूस किया, पानी को महसूस किया, लगा कि चीज तो अच्छी है तो मुझे रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ, लोगों की दुआओं के साथ किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ। उन्होंने रिकमेंड किया सपोज दैट राधेश्याम जी को। राधेश्याम जी डिवाइस लेते हैं तो 1 पॉइंट का पैसा जाएगा डॉक्टर नरेश जैन जी के अकाउंट में, 16,000 रुपए। रिमेन जो 7 पॉइंट है वो उनके ऊपर के अप्लायंस है, उनके पास चले जाएंगे। जब राधेश्याम जी भी आगे सेल करते हैं, सपोज दैट पवन बंसल जी को सेल किया, तो 1 पॉइंट 16,000 रुपए राधेश्याम जी के पास आने वाला है, 1 पॉइंट नरेश जैन साहब के पास आने वाला है, रिमेन जो 6 पॉइंट बचे वो ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से डेप्थ में 8 पॉइंट तक, चौड़ाई में अनलिमिटेड, बिट में अनलिमिटेड है। अगर राधेश्याम जी 10 भी डिवाइस सेल करते हैं डायरेक्ट, तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं ये होगी कि नरेश जैन साहब के लिए वो सेकंड पर्सन ही कहलाएंगे सारे के सारे। मतलब चौड़ाई में कितनी भी लैब खोल सकते हैं, डेप्थ में 8 पॉइंट तक की कंडीशन में क्रिएट होती है। सेम कंडीशन जो दूसरी डिवाइस सेल होती है उसमें भी सेम कंडीशन एज इट इज लागू होती है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब दो के बाद तीसरी सेल नरेश जैन साहब ने की, तो कंपनी ने माना कि बंदा कुछ मेहनत कर रहा है, तो सीधा प्रमोशन डबल, सीधा 2A की फ्रेंचाइजी उनकी खुल जाती है। किसी भी कंपनी में 6 महीने में मैक्सिमम 10% का प्रमोशन होता है, लेकिन यहां ये अचीव आप, अगर देखा जाए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 1 या 2 दिन में भी अचीव कर लेते हैं। मतलब जैसी तीसरी डिवाइस होती है आपका प्रमोशन 2A में हो जाता है। अब इस 2A वाली फ्रेंचाइजी में, सपोज 2A वाली फ्रेंचाइजी में आपने लगाया पवन बंसल जी को। अब पवन बंसल जी जब सेल करेंगे तो पवन बंसल जी को मिलेगा 1 पॉइंट, लेकिन नरेश जैन साहब को मिलेगा 2 पॉइंट, बिकॉज वो 2A वाली फ्रेंचाइजी। अब मैं ये बात करता हूं टोटल, इसमें एक और खासियत ये है कि शुरुआत की पहली सेल भी आखिरी अचीवमेंट तक काउंट होती है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और उसके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब ने मिलकर जब टोटल कम्युलेटिव 10 डिवाइस सेल कर दी तो आपकी नई रैंक ओपन होती है, दैट्स कॉल्ड 3A। 3A वाली फ्रेंचाइजी में जितनी भी आपकी सेल होंगी, चाहे आपके द्वारा हो तो चाहे उनके नीचे आपके ग्रोथ लाइन के द्वारा हो, सब पर पे 3 पॉइंट का कमीशन, मतलब 48,000 आपके अकाउंट में जाना शुरू हो जाता है। और सेम इसी कंडीशन को आगे बढ़ते हुए जब टोटल 20 डिवाइस सेल हो जाती हैं, तब आपकी रैंक ओपन होती है 4A। यहां पर 64,000 आपको मिलना शुरू हो जाता है। जब शुरू से लेकर सभी ने काम किया, पूरी टीम नेटवर्क काम कर रहा है, TVG का नेटवर्क काम कर रहा है, जगह जगह पूरे सेमिनार्स होते रहते हैं, उन सब में
काम करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए, पूरी टीम का सपोर्ट लेते हुए, जब टोटल डिवाइस आपकी 50 कंप्लीट हो जाती है तब आपकी रैंक ओपन होती है 5A, जहां पर 80,000 रुपए पर डिवाइस अकाउंट में हो जाए। कल से एक बात करता हूँ, 5A अचीव कर ली और ये 2 महीने के बाहर भी चले जाते हैं, और 5A की लेग में जो भी 2 3 4 जितने भी लोग हैं, वो मैं कहता हूँ 3 लोगों ने 3 सेल करी, तो जब तक पवन बंसल जी लौट के आते हैं तब तक 2,40,000 खाते में होते हैं। ऐसा बिजनेस आसान नहीं है करना, बिल्कुल आसान है। आसानी से किया जा सकता है, अगर सिस्टम के साथ सीखते हुए आगे बढ़े तो इजी वे में किया जा सकता है। आगे बढ़ते एक और बात कहूंगा कि जब शुरू से लेकर एंड तक टोटल 100 सेल हो जाती है तब आपकी रैंक होती है 6A, और इट्स अ इंटरनेशनल रैंक। तो इंटरनेशनल रैंक होने की वजह से एक तो टाइटल बोनस जिसको हम कहते हैं $3,000 का, वो हमें मिलता है, और एक और नई लाइफ लाइन खुलती है जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड डेप्थ लाइफ लाइन। अभी तक आपने एक पॉइंट का फाउंडेशन, एक को पे आउट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर 100 200 किसी टैग पर पहुंच जाए, आपके पास लगभग $200 15,000 के समथिंग आपके खाते में आते रहते हैं। ये काफी बड़ी बात है। और ये कब तक आएंगे? जब तक आपकी उस लेग के नीचे दूसरा 6A नहीं बन जाता, क्योंकि कंपनी एक 6A को देगी। जब वो दूसरा 6A बन जाएगा तो उसको अनलिमिटेड मिलेगा, आपको दूसरे बोनस मिलेंगे, क्योंकि आपका लेवल बढ़ जाएगा। और 6A बनने के बाद फिर जितनी भी चाहे आप 6A वाली लेग में सेल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास 100 लोगों की टीम काम कर, पूरा टीवीजी का नेटवर्क साथ में है, पूरा नेटवर्क सारा सिस्टम एक काम कर रहा है, तो सभी लोग मिलकर एक महीने में कितनी डिवाइस शेयर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? कोई बता सकते हैं? डेफिनेटली 30 तो कम से कम कर ही सकते हैं। मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर 30 डिवाइस पे सेल होती हैं तो पे आउट क्या होता है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि जब भी हमारी रैंक 6 से अचीव होती है तब से लेके कंपनी, ताकि हम अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकें। अगर एक डायरेक्ट सेल आपकी होती है और 30 आपकी टीम के द्वारा होती है तो $3,000 का एडिशनल इंसेंटिव आपको मिलता है सब। और इसका कैलकुलेशन छोटा सा अगर कर लें, 30 डिवाइस का बोनस कितना हुआ? $3,000। अगर 70 से भी गुणा करते हैं तो 2,10,000 रुपये होते हैं। और 30 डिवाइस कमीशन कितना हुआ? सबसे मामले ये मैंने बढ़ने में लिया है केवल 2A होना जाता नॉर्मली क्या देखा जाता है, कंपनी बताती इतना है, देती इतना है। ये कंपनी बताती इतना है, देती इतना है। ये इसकी स्पेशलिटी, क्योंकि जापानीज एथिक्स से बड़े पक्के होते हैं। 16,000 के हिसाब से 30 का मल्टीप्लाई करके 4 लाख शेयर को उठकर एक बार डायरेक्ट सेल की 96,000 को सॉरी, एक मंथ का। ज्यादा बहुत कम नहीं है। इससे अच्छे अच्छे 30 लाख होंगे नहीं होते। चलिए, कहता हूँ कि 30 भी नहीं कर पाएगा बंदा, 15 देगी पूरी टीम। की बात करें 41,000 के समथिंग होता है, 8,500। खेलते बड़े आसानी से किया जा सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें एज ए करियर पाथ, मैं जानता हूं ऐसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं ऑलरेडी अच्छा टर्नओवर, फिर भी इसको एज ए कैरियर ले रहे हैं। तो ऐसा इसमें क्या, जिसको कहते हैं इसी भाषा में, ऐसे क्या लाल लटक रहे हैं जो इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे सब। जैसा मैंने बताया, 100 सेल्स आपकी कंप्लीट होती है तो आपकी रैंक ओपन होती है 6A। और जब दो 6A आपकी अलग अलग लेग्स में आ जाते हैं, क्योंकि आपके नीचे कई सारे काम कर रहे हैं, 100 से कोई दो होते हैं, आपको आपके सपोर्ट से
मेरे को सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। ओके, राइट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बीच में ब्रेक हो गया था। जब 100 सेल्स आपकी कंप्लीट होती है तब आपकी रैंक ओपन होती है 6 से। जब दो अलग अलग लेग्स में 2 6 से आपके पास होते हैं तब आपकी रैंक ओपन होती है 6 से 2। यहां पर अगेन $6,000 का बोनस मिलता है। जब दो आपकी नीचे 6 से 2 रैंक के पर्सन आपके साथ हो जाते हैं तब आपकी रैंक ओपन होती है 6 से 2-2। देन अगेन $12,000 का बोनस आपको वन टाइम मिलता है। और मेन जो स्टार्ट होती है इस की, उसको पहला व्यू वो है 6 से 2-3, जिसको हमारे टीवीजी में नागौरी सर ने पहले अचीव किया था। उन्होंने अचीव किया, नागौरी S4 रैंक अचीव कर ली है। यहाँ पर $25,000 का वन टाइम बोनस एंड $5,000 का मंथली टिल लाइफ, ये बोनस आपके पास आना शुरू हो जाता है। अगर 70 से भी गुणा करते हैं तो 3.5 लाख रुपए की पेंशन आना शुरू हो जाती है। सरकारी आदमी की भी पेंशन 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं होती, जो टॉप लेवल पर रिटायर होता है उसकी। यहाँ $3.5 लाख की बोनस, 3.5 लाख रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है कंटिन्यू। और ये 3 पीढ़ियों तक है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिजनेस अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि हम उस चीज को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर करके जाते हैं आपको, और आपके बाद आपके सर्वाइवर को, और उसके बाद उनके सर्वाइवर को। 3 पीढ़ियों तक ये पैसा ट्रांसफरेबल है, ये पैसा ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट रैंक बढ़ते हुए जब 2-3 नीचे होते हैं तो हमारी रैंक ओपन सर होती है वॉइस ब्रेक टू हो रही डैश है फोर आपकी। सिक्स से। ब्रेक हो रही है? जी सर। जस्ट मिनट। अभी ठीक है? यस सर। ओके, राइट, थैंक यू। जब दो 6 से 2-3 आपकी दो अलग अलग लेग्स में आपसे नीचे होते हैं तो आपकी रैंक होती है 2-4, जहां पर अगेन $50,000 का वन टाइम बोनस एंड $10,000 की मंथली रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब 2-4 आपके नीचे होते हैं तो -5, फिर -6, फिर -7, और लास्ट रैंक जो इसमें होती है वो होती है 6 से 2-8, जहां पर $8 लाख का वन टाइम बोनस और $80,000 का मंथली बोनस आना शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने बताया था 3 पीढ़ियों के लिए ये ट्रांसफरेबल होता है। अब मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, 6 रैंक पर $3,000 का बोनस था। $3,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के समथिंग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 100 डिवाइस आपकी सेल हुई थी। अगर मैं 16,000 का 1A के हिसाब से भी लेके चलते तो 16 लाख रुपए आपके हो गए। ये जो टाइटल बोनस है ये अप्रोक्सीमेटली 10% है टोटल इनकम का। और इस 10% को भी जोड़ दूं, $3,000 से लेके $8 लाख तक का, जो मतलब 6 से लेके 6 से 2-8 का सफर है। इस सिर्फ टाइटल बोनस को भी जोड़ लेता हूं तो मैं आगे कैलकुलेट करता हूं, ये टोटल अमाउंट बैठता है $15,96,000। और अगर इसको 70 से भी गुणा करते हैं तो अमाउंट निकलता है 11,17,20,000 रुपए। कंपनी आज की डेट में मान के चलती है कि एनर्जिक जिस तरीके से अब स्प्रेड होना शुरू हुआ है, यहां पर कंपनियों का माल बिकता नहीं और हमारा माल टिकता नहीं है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि वेटिंग आना शुरू हो गई है। लोग पैसा लेके खड़े हैं लेकिन माल नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? जितनी हमारी सप्लाई उससे ज्यादा डिमांड हिंदुस्तान में आना शुरू हो गई है। मतलब अब बिजनेस उस स्पीड से दौड़ने वाला है जिस पर, जिसको कहते हैं ना कि रोड बन के तैयार हो गई, एक्सप्रेस वे अब गाड़ी दौड़ा सकते हैं, वो वाली कंडीशन पे आ चुका है। तो कोई बंदा अगर पूरी ताकत लगा दे तो 5 ईयर्स में ही अचीव कर सकता है। मैं थोड़ा सा इसको ऑप्टिमिस्ट मानता हूँ, 10 साल में तो डेफिनेटली अचीव कर सकते हो बॉस।
अगर 10 साल में भी अचीव करते हैं तो आपका पर ईयर का जो पैकेज निकल के आता है 1,11,72,000 का निकल के आता है। अगर 1 करोड़ का पैकेज किसी के बच्चे का मिलता है ना, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता है सर, जिसके लिए वो बच्चा 10-15 साल काफी मेहनत करके आता है, पूरे रात दिन एक करके आता है। अगर उतनी मेहनत यहाँ पे करती है तो डेफिनेटली 10 साल में निश्चित तौर पर अचीव हो सकती है। क्योंकि एक बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, आज से 10 साल पहले आरओ के लिए सब लोग मना करते थे, आरओ कौन लगाएगा, आरओ तो अमीरों की सोच लें। आज उन लोगों ने भी लगा लिया जिनको उसकी नीड नहीं है, जिनके घर का टीडीएस 200 उन्होंने भी लगा लिया। तो वही कंडीशन आयोनाइजर की कहीं ना कहीं होने वाली है कि विद इन 5 to 10 ईयर हर घर में आयोनाइजर मिलेगा। इवन दो जो हिमाचल में बिल्कुल जो झरने का पानी पीते हैं शायद वो भी लगा लेंगे, जबकि उनको नीड नहीं है, वो लोग भी कहीं नहीं लगा लेंगे। मतलब ये फैलने वाला है, फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है। अगर ताकत लगाए तो 10 साल में डेफिनेटली अचीव कर सकता है। और यहाँ पर 1,11,72,000 का सालाना का निकलता है। और ये जैसा मैंने बताया था 10% है। अगर 90% और पार्ट को जोड़ लो तो ये कितना होगा, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है सर। 1 करोड़ रुपए ज्यादा से कम मंथली का ये पैकेज आपका बन के आता है। वो कितना बड़ा होता है आप अपने आप में समझ सकते हैं। तो ये बिजनेस इजी वे में सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है, और किए जाने वाले बिजनेस को कर रहे हैं लोग, बशर्ते सिस्टम के साथ चला जाए। और सबसे शानदार टैगलाइन मुझे जो लगती है वो आपके सामने है, अचीव योर ड्रीम बाय अ पीपल ब्लेसिंग। लोगों के दुआओं के साथ इसमें आप मोटा पैसा कहीं ना कहीं कमा सकते हैं। ये इस बिजनेस की खासियत है। एक बार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई थी कि कंपनी इस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट के माध्यम से भी तो ला सकती है, इसने इसको इसी मॉडल से क्यों चुना। तो फिर मैंने जब काफी सोचा तो मेरे दिमाग ने जवाब पाया कि शायद अगर ये ट्रेडिशनल माध्यम से लाते तो शायद अमीर लोग ही इसको यूज कर पाते, आम आदमी यूज नहीं कर पाता। लेकिन इन्होंने ऐसा मेथड तैयार किया जहां पर आम आदमी और उससे नीचे का आदमी भी अगर चाहे तो यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको रिकमेंड करके वो मोटा पैसा भी कमा सकता है। तो ये दोनों तरीके का, जिसको कहते हैं ना कि जमीन पे चलने वाली करेंसी पैसा है, वो भी कमा के देता है। और जब आप लोगों के घरों में जाकर किसी को अच्छे तरीके से सपोर्ट करके उसकी वेल्थ वाली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली उससे भी दुआ मिलती है। और किसी बार हेल्थ वाली कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली भी इससे दुआ मिलती है। तो ये जिसको कहते हैं ना कि ऊपर की करेंसी, वो करेंसी भी कहीं ना कहीं कमा के देता है। तो अचीव योर ड्रीम बाय अ पीपल ब्लेसिंग, इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। यस सर। अभी जैसा मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच में काफी सीनियर लीडर्स अवेलेबल हैं। मैं अब चाहूंगा कि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे बताया है कि ये केंगेज बिजनेस किस तरीके से क्या है, जिनको एज ए बिजनेस के रूप में इसको अपनाने से पहले मैंने काफी परेशान किया उनको, मल्टीपल सवालों की लिस्ट उनके सामने लगा दी थी, मल्टीपल मीटिंग्स हुई थी। जितेंद्र शर्मा सर, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में डाली थी। तो मैं चाहूंगा कि जितेंद्र शर्मा सर को एक बार अनम्यूट किया जाए और वो इसके बारे में कुछ कहना चाहें, और कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट भी करें जिन्होंने वेल्थ वाइज भी इससे काफी अच्छा पैसा अर्न किया है, वो अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच भानु सर। नमस्ते सभी को। वंडरफुल प्रेजेंटेशन आज का, बहुत अल्टीमेट रहा। जो आज इनकम प्लान था सर ने, जो मतलब इतना गजब का प्लान दिखाया, कहीं ना कहीं ये जुड़ जाना चाहिए सभी को। जीवन में इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा मौका है, ये मिलता नहीं आसानी से। कहते हैं बदकिस्मत दरवाजा जब तक खटखटाती रहती है तब खोलते नहीं, और जो एक गुड लक होता है ना, बहुत आहिस्ते से दरवाजा खटखटाता है और आगे बढ़ जाता है। माय फ्रेंड, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, अभी हूँ कहीं वहाँ। मौसम बहुत खराब है, बारिश रेगुलर हो रही है कहीं ना कहीं। और शुक्र है कि मैं नेटवर्क मिल पाया और मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ के कहीं बात कर रहा हूँ। तो मैं डियर फ्रेंड्स में इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे परम मित्र जो कि 20 साल से हमारे दो मित्र हैं, और जो कि कहीं ना कहीं कैंगन को मतलब एक ऐसा मौका है, कहते हैं ना कि हम ईश्वर से कई बार शिकायत करते हैं, ईश्वर हमें कहीं मौका नहीं देता। मौका नहीं देता, सबके साथ होता है, लेकिन ईश्वर मौका जरूर देता है, हर किसी को देता है, हर किसी के पास एक बार अवसर आता जरूर है, माय डियर फ्रेंड।
तो मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड, और कैंगन तो मतलब नोबल कॉज का काम है, दुआओं का काम है, हर घर को जरूरत है इसका। हर घर को, हर परिवार को इसका जरूरत है। हर व्यक्ति जो पानी पीता है उसको कैंगन चाहिए। कैंगन के अलावा दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। हम मार्केट में मिलते हैं, बहुत कहते हैं ना कि और कंपनियां भी, कंपटीशन तो होता है हर चीज में, लेकिन इसका कंपटीशन भी रियल मायने में तो है ही नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर जरूरत है कहीं कैंगन का, राइट, बिल गेट्स को भी अगर जरूरत है, और वर्ल्ड के टॉप से टॉप सेलिब्रिटी जो एटलीस्ट को जरूरत है, और ऐसे लोग, कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं है सर। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास एडमिट होते हैं तो तकलीफ बीमारी है जो कि हो रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हमें सदी का तो आज तक कोई पता कर ही नहीं पाया, साइंस पूरा लगी हुई है तो समझ से, लेकिन पता नहीं कर पाई, जान ही नहीं पाई मानव शरीर क्या है। तो आज जो तकलीफें बीमारियां है बिकॉज ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा कॉज है। डॉक्टर्स इसको एडमायर कर रहे हैं। 90% ज्यादा बीमारियां पानी, वो शरीर में जा ही नहीं रहा उन हिस्सों में जहाँ जाना चाहिए, राइट। और कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड और भरपूर हम चीजें कहीं ना कहीं खा रहे हैं माय डिफरेंट। तो मैं इन चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर जाने वाला है आने वाले समय में। वी आर डैम लकी। अभी हो सकता है विजन, देखिए कहते हैं ना, दो चीजें होती है, दृष्टि सबके पास होती है लेकिन दूरदृष्टि नहीं होती। बहुत रेयर, बहुत कम लोग होते हैं, एक बार दूरदृष्टि होती है मेरे फ्रेंड। ठीक है। तो कुछ लोग केवल मशीन देखेंगे, पानी देखेंगे, 3 लाख देखेंगे, डेट्स इट। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आएगा इसके पीछे, अवसर के पीछे बहुत बड़ा अवसर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। कि इसके पीछे एक ऐसा अवसर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो कलयुग का अमृत है। कैंगन तो कलयुग का अमृत है डेफिनेटली। हर उस किस्मत वाले के पास जिसके भाग्योदय होगा, जिसके पूर्व जन्म कुछ अच्छे कर्म होंगे, उसी को ही कैंगन मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोगों ने बुला रहे हैं, मशीन महंगा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑटो चालक है या फिर झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं, मतलब सैलरी भी उनका 10-12 हजार भी नहीं है, 15 हजार भी नहीं है। ऐसे लोगों ने भी कहीं से व्यवस्था कर कैंगन लिया और काम कर रहे हैं, और आज अच्छा अचीवमेंट कैंगन में है। तो इतना बड़ा अवसर, माय डियर फ्रेंड, भानु सर ने आज डेमो प्लान, इनकम प्लान दिखाया। ही इज ऑल्सो ऑलरेडी अ ग्रेट बिजनेसमैन। वो समझते हैं बिजनेस की ताकत को, बिजनेस की डेप्थ को, कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है माय डियर फ्रेंड, कि कितना करोड़ों करोड़ इन्वेस्टमेंट करके, मैं ऑलवेज बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, और डंके की चोट पे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस तो वो बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है माय डियर फ्रेंड। कैंगन में जो अर्न आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, याद याद रखिएगा मेरी बात को। जॉब मेंटेलिटी वाले लोग क्या होंगे, 2-4-6 महीने देखेंगे करके, अरे होता नहीं सैलरी के हिसाब से। अरे दाल रोटी के लिए कैंगन में नहीं आना हमें। हमें वो कैंगन मानना कि जो पुस्तकों में नहीं संभव है, 7 पुस्तकों में संभव नहीं, वो कैंगन से पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। और मैं डंके की चोट बोलता हूँ, 100-200-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, दिनों रात मेहनत करके वो अचीवमेंट नहीं कर सकते जो कैंगन में। डेफिनेटली मेहनत वही करना पड़ेगा आपको, जैसे 10-20-50-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंसान भागता है ना, कि उसे पता है डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, बैंकों के लोन नहीं चुकाएंगे, और बहुत कुछ लफड़ा होता है, राइट। तो उसी टेंशन में कैंगन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, अभी मौका है, 2030 के बाद तो रेल होने वाली है। हम सभी लगी लकी है। और हम लकी, मैं इसलिए बोलूंगा आपको कि टीवीजी का जो सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, वो नहीं है। 90% छोड़िए, 99% लोग मतलब जो इतना वंडरफुल सिस्टम है ना, ये है ही नहीं सर। लोग कहेंगे कोई दे गया मोटिवेशन में, ले लिया, बात खत्म। कुछ लोग ऑफर ऑफर के चक्कर पड़ जाते हैं। अरे भाई साहब, ऑफर तो मतलब जो देता है ना, उसकी उसका बाट लगी होती है, उसकी औकात नहीं होती कुछ का सफल करने की। वो तो ऑफर देके कैसे ही मशीन बेच के चला जाएगा, राइट। लेकिन आगे कैरियर बनाना है ना, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, अगर कैंगन में हम इनकम की बात नहीं करते माय फ्रेंड, क्यों कंपनी मना करता है, और हमारा आईडीएसए के रूल्स नहीं है कि इनकम का अप्रूवल दिखाएं, लेकिन डेफिनेटली इनकम तो इतना बड़े लेवल पे लोग कर ही रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ अगले 10 साल में कम से कम भी अगर आप टारगेट लेते हैं 25-50 करोड़ रुपए कमाना है, और एक नंबर में ईमानदारी से दुआओं के साथ में कमाना है, ये मैंने बहुत मिनिमम बताया है। इसका 100 गुना ज्यादा लोगों ने अर्न किया है कैंगन से 10 साल में माय डियर, राइट। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, दुआओं के साथ में बहुत बड़ा हिस्ट्री हम लोग मिलकर क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, वो टीवीजी का एक सिस्टम है उसके पास में, उनके पास एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिव एलओ ऐसे कहीं ना कहीं, उनको हाथ थाम लीजिए और टीवीजी सिस्टम को फॉलो कीजिए माय डियर। डेफिनेटली अगले 5-7-10 साल के अंदर वो पॉसिबल है जो कि पीडीओ में संभव नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, 3 लाख तो चिल्लड़ भी नहीं है सर। 3 लाख की मशीन ले लीजिए, 2,20,000 की ले लीजिए, सब ऑल आर ऑसम सुपर है। मतलब कोई मशीन ले लीजिए, जो मिल जाए वो ले लीजिए। अभी अभी सोचिए कैंगन का मशीन का तो अभी पूरे दुनिया मारामारी हो रहा है। मतलब सोचिए क्या आने वाला भविष्य, आप सोच देखिए कितना जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कैंगन कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, और कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि जापान है हमारे पीछे। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा व्यापार है कि कहते हैं दादा भी रहेगा और पोता भी रहेगा और उसका आने वाला बच्चा भी रहेगा। तो इतना वंडरफुल कहीं ना कहीं अवसर है हाथ में, इसे तुरंत ग्रैब कीजिए। पैसा बहुत कहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा तो सर ऐसे से मैंने देखा है, लेडीज लोगों ने भी अपने गहने बेच के भी कैगन शुरू किया। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन मैं एक फैक्ट आपको शेयर कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। उनकी ससुराल वालों ने शेयर नहीं, उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको और किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लेडी कभी अपने गहने नहीं बेचती मैडम। ऐसे एक नहीं है, कई एग्जाम्पल है कैगन के अंदर।
तो टेक अ वंडरफुल डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन लेने का मौका है कि आप सिस्टम के साथ 5-10 साल जुड़ जाइए। 100% जो धीरूभाई अंबानी जी को उनकी पीढ़ियां भूलने वाली नहीं है माय डियर फ्रेंड, ऐसा आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपको भूलेंगी नहीं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको, मैं बहुत डीप मैसेज दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज नॉट स्कीम कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, राइट? ऐसी स्कीमों बहुत आती हैं और जाती हैं, राइट? कैंगन इज अ प्योर बिजनेस जो कि आपकी पीढ़ियों के लिए है, 3 पुश्तों को सिक्योर करता है कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड। स्टार्ट कीजिए, हम लोग साथ है, टीवी जी का पूरा सिस्टम साथ है, आपके जो लीडर्स ने आपको इनवाइट किया वो डेफिनेटली उनके पास पूरी एलोस आपके साथ है। हम लोग साथ हैं और मिलकर हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच भानुवंश सर, आपने मौका दिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसको करने के लिए अभी बस टाइम अपना 2 से 3 मिनट ही बचे हैं, बिल्कुल टाइमली हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। बीच में आपने देखा था ना कुछ वॉइस ब्रेक हुई थी, उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। अभी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था घर पर और पूरा ब्लैकआउट हो गया था, और मैं मोबाइल लगा के ये इनको लगा के उसकी रोशनी से लेके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, और ऑसम। मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही वो कनेक्टेड था। जब लाइट कंप्लीट हुई, चालू हुई, तो वो जब सफल हुआ, उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मतलब हमें अगर करना है तो बहानों की कश्ती पे सवार नहीं होना है। बहानों की कश्ती तो इतनी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अदरवाइज सिंपल सी कंडीशन, लाइट भी चली गई, अंधेरा भी हो गया, इंटरनेट भी नहीं है, कैसे होगा प्रेजेंटेशन? ठीक है, गई है तो उसका भी रास्ता निकलेगा। तो उसी तरीके से अपने वर्क में भी डेफिनेटली चैलेंजेज आएंगे, क्योंकि बड़ा काम जब करते हैं तो बड़े चैलेंजेज आते हैं, और बड़ा चैलेंजेज आते हैं तभी बड़ा आदमी बनता है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने बड़ा बना हो और उसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आया हो, क्योंकि इस फ्रंट का हमें नजर आता है कि बंदा कितना सक्सेसफुल है, उसकी पीठ पर कितने कोड़े हैं ये सिर्फ उसको पता होता है, उसके पैरों में कितने छाले हैं उसी को पता होता है, उसने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया उसी को पता होता है। उसका अचीवमेंट सबको नजर आता है। तो अचीवमेंट सब कर सकते हैं, लेकिन सबके अंदर हिम्मत होना चाहिए कंसिस्टेंसी की और पैरों में छाले झेलने की, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। टीवी सिस्टम चाहे तो आप किसी को बुलाना चाहें अगर शेयरिंग के लिए तो बुला सकते हैं, या फिर वाइंड अप कर सकते हैं। मेरी तरफ से कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हमारे आयुर्वेद आचार्य भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो कृपया करके समझ गए होंगे मेरा इशारा, मैंने किनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज वेलकम एक बार, वंडरफुल शेयरिंग आपका बनता है कहीं ना कहीं। यस यस सर। वो थैंक यू सर, एक बड़े इंटरनेशनल मंच पे बात करने के लिए। और बंसल सर, बहुत शानदार प्लान रहा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया प्लान देखने के लिए मिला। और मैं तो सबको सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ और शानदार ढंग से इसको प्लान को हमने समझा। और जहां तक शेयरिंग की बात है दोस्तों, ये एक ऐसा अवसर है जो हो सकता है कि पीढ़ियों तक किसी को न मिला हो। और इस अपॉर्चुनिटी की कितनी बढ़िया महत्ता है, ये तो जितेंद्र सर का जो शेयरिंग के बाद कोई जगह बचती नहीं है। इतने वंडरफुल ढंग से जितेंद्र सर ने जो बताया है, बस जिस किसी ने भी आपको आमंत्रित किया है उनके साथ आप बैठिए, एक फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। शुरुआत में जो हल्का सा डर रहता है वो मेरे को भी था, हो सकता है बंसल सर ने तो कहा है, खुल के कहा है कि बिल्कुल मुझे भी था, और कहीं ना कहीं सबको होता है। उसको बाहर निकलते ही आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू गोस्वामी सर। और जो जैसा कि आपने कहा ना सर, जब स्टार्टिंग हुई तो जितेंद्र सर ने जब बिजनेस को बढ़ाने वाली बात आई थी, तो मैंने बड़े सिंपल शब्दों में जितेंद्र सर से कह दिया। तो मैंने कहा सर ये डेमो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल को सूट नहीं करेगा। ये मेरे शब्द थे। लेकिन जब मल्टीपल टाइम उनके साथ में गया, तो मुझे लगा कि मैं ये अगर डेमो देता हूं तो इसमें शर्मिंदगी क्यों है? ये तो गर्व वाली बात है, क्योंकि मैं किसी के साथ चीट करने नहीं जा रहा, मैं किसी का बुरा करने नहीं जा रहा। मैं उसके घर से बीमारियों को दूर भगाने के लिए जा रहा हूँ, और अगर वो धंधा करना चाहता हो तो उसकी जिंदगी में माँ लक्ष्मी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें शर्मिंदगी तो है ही नहीं, ये तो गर्व वाली बात है। तो मुझे गर्व वाला काम किया जा सकता है। तो आप भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लोगों को कुछ नहीं है। जब आप बड़ा काम करेंगे, बड़ा अचीवमेंट करेंगे, तो जो लोग पहले गालियां देंगे वही तालियां बजाएंगे। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट सर। और मैं इतना ही बोलूंगा एट लास्ट में
कि टीवीजी का सिस्टम कहीं मिलेगा नहीं। वी आर डैम लकी हम टीवीजी में है। और बहुत डंके की चोट पे बोलूंगा, 2025 जो शुरू होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, 100% हम टीवीजीएस मिलके बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं झंडे बुलंद करने वाले हैं किंगन में, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। टेक अ वंडरफुल डिसीजन। आपके जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे जबरदस्त निर्णय कहीं ना कहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। पैसा नहीं है, ये केवल एक्सक्यूज है। करना है मतलब करना है, हमें आगे बढ़ना है। ये परमानेंट काम है, कोई टेम्परेरी काम नहीं है, मैं फिर बोलूंगा। तो आइए मिलके इतिहास हंसते हैं। ऑल टीवीजीएस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट अगेन। मीटिंग को बाइंड अप करें आई थिंक हम लोग, टीवीजी ऑफिस कंक्लूड करते हैं आज का मीटिंग को यही।